अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत हाज़िर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मेरा ख्याल है इस वक्त वकला की एक बड़ी जो है तहरीक सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल का कल एक हो गया सारा, जिसके अंदर जो कुछ हुआ वो सारा कुछ मैंने आपके साथ उसका कटन रेज रखा। कल पाकिस्तान बार कौंसिल कर रही है, यानी कि आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप, एहसन बून ग्रुप, पाशाह ग्रुप, आसवा जहांगीर ग्रुप, दोनों का मुतालबा यह है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होनी चाहिए। दो सियासी जमातें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों इस वक्त मिलकर एक मुतालबा कर रही है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाएं। वकला की बड़ी तादाद ये कह रही है कि 90 दिन के अंदर था, बल्कि पूरे पाकिस्तान की वकला ये बात कह रही है कि 90 दिन में इंतखाबात कराएं। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस वक्त चैलेंज ये है कि 3 लोग इस वक्त बड़े जो है घराने, वो इस वक्त ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात करवाएं, 90 रोज़ में करवाएं। मगर मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। इस वक्त हर बंदा जो अपना एग्रेशन दिखा रहा है ना, जो अपना कुछ जज्बात दिखा रहा है, वो इस चीज़ को गम्माजी कर रहा है कि उनको ना में जवाब आ रहा है, उनको नेगेटिव में जवाब आ रहा है, तो फिर उनका एक रिएक्शन सामने है। तो इसका मैंने थोड़ा सा आपको एक तजिया इसके अंदर रखना है। जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब है, आज आप जानते हैं कि ऑडियो लीक्स मामले के ऊपर उन्होंने अपने कुछ रिमार्क्स दिए। इस रिमार्क्स के ऊपर ना डेफिनेटली जो पीडीएम ने तो उसी वक्त ये बात कह दी थी कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उन्होंने फिर जस्टिस काजी फाइजल साहब और अफगान जो थे जस्टिस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के मुसरत खलाली साहबा जो पेशावर हाई कोर्ट की थी, तो इनके ऊपर तो उन्होंने इत्मीनान किया। मगर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर उस वक्त ही बेंच पे इतराज़ किया कि जी आपने ये गलत कर रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर के ऊपर जो बात कही है कि इस वक्त उनका जो सोशल मीडिया विंग है ये बात कहता नज़र आ रहा है कि जी ये देखें जी, चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब ने जो अभी थप्पड़ मारा है, ये अभी मारने की क्या ज़रूरत थी, ये 1 माह पहले मारते जब पीडीएम की हुकूमत थी, को उनको भी पता चलता कि हमें जी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया, अभी नोटिस लेने का कोई फ़ायदा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ रस्मी काम है। तो मेरा ख्याल है चले रस्मी काम ही सही, सॉरी, मगर कुछ उनके जो आज अल्फाज थे, ख्वाजा आसिफ साहब जो बड़ी तकरीरें कर रहे थे, मरीम औरंगजेब साहबा, जवेद लतीफ़ और शहबाज शरीफ साहब जो एड़ियाँ उठा उठा के बातें कर रहे थे, तो आज उन सबको ये बात बता दी गई है कि जब अदलिया या अदालतें अपने फैसले पे आती हैं, जिस शख्सियत को आप ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो फिर वो किसी चीज़ को लाइट नहीं लेता। देखिए, एतराज़ अगर ख़त्म करके ये बात कह दिया कि आपको अदलिया के ऊपर यकीन नहीं, आपने अदलिया के ऊपर हमला किया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये डेफिनेटली आने वाले दिनों में, और मैं ये आपको बात बता दूं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह के वो उनका ग्रुप है ना, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब जिस तरह डीसी और एसएसपी ऑपरेशन को उन्होंने खुडे ढहने लगाया है, तो मेरा लग रहा है कि 3 साल जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है वो भी को बड़े सरप्राइज़ देने के लिए तैयार है। डेफिनेटली मैंने ये आपके साथ जो है वो शेयर करना था। मगर अगर मैं ये बात कहूँ तो इस्टेब्लिशमेंट, आप जानते हैं कि इस वक्त फ़ौज ने डंडा दिया है, ठीक तरीके से डंडा दिया है, इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर पाकिस्तान में नीचे आया है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत बेहतर हुई है, जो है स्मगल होती शुगर उसको पकड़ा गया है, फिर वो बंदे किरदार सामने आए हैं और बाकायदा वायरल की जा रही हैं चीज़ें, तो ये मेरा ख्याल है बेहतर है। मगर मैं यहाँ पे एक मुतालबा भी लेके आया हूँ। मुतालबा ये है मेरा सिर्फ और सिर्फ कि खाद के ऊपर भी थोड़ा सा जो है ना हाथ इनको भी खींचना चाहिए, कि क्योंकि किसान, याद रखिएगा, पाकिस्तान का 75% जो तबका है वो किसान है, तो किसान जब खुशहाल है तो फिर पाकिस्तान खुशहाल है। ज़राअत आपको 70% तो पाकिस्तान में ज़राअत दे रहा है, तो आप उससे बहुत बड़ी एक इनकम जनरेट कर रहे हैं। और फैसिलिटेशन प्रोग्राम में कल जैसे कि चीफ साहब ने बात की कि निगरान हुकूमत के हम हर तरह के साथ हैं, और निगरान हुकूमत कहते हैं कि हम उनके साथ हर तरह से हैं। मगर ये मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है कि जो है वो सिचुएशन कुछ हालात बेहतर होंगे। मगर अगर ये जमहूरी जमातों के साथ होती तो कुछ और मज़ा आता, ये तहरीक इंसाफ के साथ होती तो मेरा उससे भी ज़्यादा मज़ा आना था। अगर ये नून लीग के साथ होती, पीपल्स पार्टी के किसी सियासी जमात के साथ होती तो शायद कुछ उसका मज़ा और था। मगर चलें, आवाम को सर 2 वक्त की रोटी से गर्द है, 3 वक्त की रोटी से गर्द है, सस्ती रोटी से गर्द है, आटे से गर्द है, उसकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो रही है, तो वो खुशहाल है, वो आपको दुआएं देगा। मगर अगर क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है, तो जमहूरियत वही है कि इंतखाबात हों, इंतखाबात में जो आए उसके साथ सपोर्ट करके चला जाए, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। मगर फिर भी एक ज़बरदस्त किस्म का एज है, और क्योंकि ये डंडे से सुधरना था, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जब डंडा चलेगा तो सब कुछ बड़े स्मूथली चलेगा। बिलावल भुट्टो साहब ने जो शेरवानी भी कहते हैं सलवाली गई हुई थी, उन्होंने आज ये बात कही है और बड़े दमे अल्फाज में, धीमे अल्फाज में
उन्होंने ये बात कही है, पहले तो सदर पाकिस्तान से बात नहीं की, उन्होंने बात कही है चीफ इलेक्शन कमीशन को कि जी आप 90 दिन में इंतखाबात करवाएं और ये हक है और अवाम को उनका हक देना चाहिए। क्योंकि मेरा हाल है वो बाप पार्टी, वो MQM, वो ANP, वो छोटी छोटी जमातें पीपल्स पार्टी के साथ मिलाना, फिर उनका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करना, भाग जाना, निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनकी मर्ज़ी के खिलाफ आना, तो ये इस चीज़ की गम्माज़ी करता है, इस चीज़ के इशारे देता है कि पीपल्स पार्टी के साथ से भी हाथ उठा लिया गया है। तो डेफिनेटली वो भी अपनी जो है वो बातें करते नजर आ रहे हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ हसन अलवी साहब से ये बात कही गई है कि आप ये 90 दिन में इंतखाबात की डेट दे, तो कहा जा रहा था कि 9 नवंबर तक वो डेट दे सकते हैं, उसी को डेट दे सकते थे, मगर इस वक्त कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो है वो बड़ा जो मुझे लग रहा है कि इस वक्त 2 माह तो पहले यही देखा जाएगा कि हमने किस तरह डॉलर सही करना है। हम आज पाकिस्तान में डॉलर की कोई कीमत कम हुई है, तो अफगानिस्तान में 72 से 8 रुपये डॉलर महंगा हुआ है। उसका मतलब पाकिस्तान में जो रुका हुआ था उसका अफगानिस्तान को फ़ायदा हो रहा था। मगर इसके ऊपर 2 माह तो ऐसे चलेंगे। 2 माह के बाद, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सियासत और सियासतदान छुट्टी पे हैं, वो जब छुट्टी से वापस आएंगे तो उनके सामने जो डाटा रखा जाएगा वो खुद भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अभी हम आवाम को अगर इस तरह का रिलीफ नहीं देंगे, आवाम सवाल करेगी कि आपसे पहले जो हुकूमत थी वो तो बड़ी अच्छी थी। आपने समझा, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है तो उनको लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जल्दी। अल्लाह